अच्छा, आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 10 को देखते हैं। दी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी of eigenvalue lambda of t does not exceeds its algebraic multiplicity. ओके, तो मान लेते हैं प्रूफ सपोज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज आर। इसका मतलब है कि आइगन देन इट्स आइगन स्पेस ई लैम्डा कंटेन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी जो आइगन स्पेस बनेगी ना, उसके पास आर लीनियरली, इसका ये मतलब होता है इसकी ज्योमेट्रिक मल्टी, यानी कि उसके अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ रहे हैं उसकी आइगन स्पेस में। आइगन स्पेस क्या होती है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया है, उसके आप आइगन वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए जितने उन आइगन वैल्यूज़ के लिए जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर निकलते हैं ना, उसको हम आइगन कहते हैं कि ये मिलके एक स्पेस बनाते हैं और हम उसको आइगन स्पेस, यानी कि 3×3 का मैट्रिक्स है एक। 3×3 मैट्रिक्स के लिए आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री 3 होगी, उसमें से 3 रूट निकलेंगे, 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, और उन 3 वैल्यूज़ के लिए अगर वो तीनों वैल्यू डिफरेंट हैं फिर तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बनेंगे। हमने थ्योरम किया है कि अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू हो तो आइगन वेक्टर भी इंडिपेंडेंट निकलते हैं सारे। तो अगर वो आइगन वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल आपके पास 3 निकलनी है तो वो 3 लैम्डा निकलता है, लैम्डा की वैल्यू 2,2,1 निकलती है, तो फिर आइगन वेक्टर आपके पास 3 नहीं निकलेंगे, तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो जितने आइगन वेक्टर निकलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट उतनी हो। और 2 निकलते हैं, 1 निकलता है, वो हम निकाल के क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इसके पास मल्टीप्लिसिटी अगर आर कह रहे हैं तो इसका मतलब है आइगन स्पेस, जो आइगन स्पेस बन रही है ई लैम्डा कंटेन्स, उसके पास कंटेन्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। और हम लेट कर लेते हैं कि वो v1 v2 एंड सो ऑन vr आइगन वेक्टर है। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड vi टू बेसिस ऑफ, vi का क्या मतलब है, v1 से लेके vr तक। ठीक है, इसको हम vi का नाम दे रहे हैं, इसको बेसिस ऑफ v तक एक्सटेंड कर लें से मान लेते हैं कि हमने एक्सटेंड किया तो वो बना v1 से vr तक। तो पहले लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, जो जिससे आइगन स्पेस बन रही है, जितनी आइगन वैल्यूज़ निकली हैं उनके लिए जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकले हैं उनको हम आइगन स्पेस का नाम देते हैं, वो r हैं। तो हम इसको v की डिमेंशन आपके पास फॉर एग्जांपल s है वेक्टर स्पेस की जो है, जिससे आपने आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं, तो हम w1, तो हम उधर तक इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ws तक हम इसे कह लेते हैं। अब t ऑफ v1 तो इक्वल आएगा लैम्डा v1 के। ठीक है, t ऑफ v2 इक्वल आएगा लैम्डा v2 के, क्योंकि v1 आइगन वैल्यू है, सॉरी लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है। तो ये है t। ठीक है, कितनी मल्टीप्लिसिटी है लैम्डा की, r। तो लैम्डा t ऑफ v1 पहले वेक्टर के लिए लैम्डा v1 आइगन वैल्यू लैम्डा है इसकी v1 की। इसी तरह v2 की भी आइगन वैल्यू लैम्डा है, कितनी मल्टीप्लिसिटी है, r हमने माननी है, तो ये r वेक्टर की
आइगन वैल्यू है, एंड सो ऑन टी ऑफ वी आर इक्वल टू लेमडा वी आर तक ये आइगन वैल्यू रहेगी। टी ऑफ वी वन टी ऑफ वी आर तक ये सारा लेमडा इन सब की आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इस टी की जगह पे मैट्रिक्स ए की बात करते हैं तो ए वी वन इक्वल टू लेमडा, वही डेफिनेशन। तो टी का तो टी इंटू वी वन एक ही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें। ए वी टू इक्वल टू लेमडा वी टू, सब की आइगन वी वन से लेकर वी आर तक सभी की आइगन वैल्यू लेमडा है, क्योंकि हमने उसकी मल्टीप्लिसिटी आर मानी है कि आर डिफरेंट आइगन वेक्टर हैं जिनकी आइगन वैल्यू लेमडा ही है, सब की आइगन वैल्यू सेम है। अब इसी तरह से टी ऑफ डब्ल्यू वन जो है ना, वो तो इक्वल होगा ए वन वन वी वन प्लस ए वन टू वी टू एंड सो ऑन ए वन आर वी आर प्लस बी वन वन डब्ल्यू वन एंड सो ऑन बी वन एस डब्ल्यू एस, क्योंकि वी वन जो होगा वो उसी का वेक्टर होगा, वेक्टर स्पेस का ही, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से। तो उसको आप बेसिस के v के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो आपने टी ऑफ डब्ल्यू वन को इस तरह वी वन से लेके, इनके लिए आपने स्केलर ए वन वन ए वन टू, और इसके लिए आपने जो डब्ल्यू वाले हैं उसके लिए आपने इस तरह से यूज़ कर लिए, एंड सो ऑन टी आप ये सारे आप इसी तरह से लिख लें। टी ऑफ डब्ल्यू एस ये भी ऐसे ही होगा, ए एस वन, ठीक है, ए टू वन, फिर ए थ्री वन, फिर ए एस वन, इस तरह से वी वन प्लस ए एस टू वी टू एंड सो ऑन ए एस आर वी आर प्लस बी एस वन डब्ल्यू वन एंड सो ऑन डी एस एस डब्ल्यू, इस तरह से ये आपके पास आ गया। अच्छा, इससे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफिशिएंट्स का। अच्छा, पहले क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 0 v2 एंड सो ऑन 0 vr प्लस 0 w1 एंड सो ऑन 0 ws। बाकियों को भी आप इसी तरह से, इसके लिए लेमडा जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, लेमडा फिर 0 0 कॉलम वाइज आपने इनको लिखना होता है ना, तो लेमडा 0 0 एंड सो ऑन 0 0, इस तरह से। दूसरे के लिए इसी तरह 0 v2, तो पहले 0 फिर लेमडा 0 0 0 0 एंड सो ऑन एस तक, फिर 0 0 लेमडा 0 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा आर तक है ना, इस तरह से। तो 0 0 0 0 एंड सो ऑन, आर वाली पोजीशन पे लेमडा आएगा और बाकी सारे एस तक नीचे 0 ही चलेंगे, क्योंकि है तो बेसिकली वेक्टर एस तक हैं। तो आर वाली पोजीशन पे लेमडा आ गया, बाकी नीचे वाले अभी भी स्टिल 0 है। उसके बाद ये सारे हो गए इधर तक। अब इसकी A11 A12 एंड सो ऑन A1R, फिर B11 एंड सो ऑन B1S, इसी तरह से ये भी सिलसिला चलेगा। और इसी तरह से AS1 एंड सो ऑन ASR, और फिर BS1 ESR, इस तरह से ये एक मैट्रिक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आप लोगों ने खुद सारा बना के देखना है। तो M जो बनेगा ना आपके पास, M इस तरह से बनेगा। ऊपर तो आपके पास बन गया लेमडा IR, ठीक है, लेमडा इस सब में से कॉमन आ जाएगा, और बाकी ये लेमडा कॉमन, ये लेमडा अगर बाहर निकालने तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है जिसका ऑर्डर R/R है, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला सारा इतना, ये सारा 0 मैट्रिक्स बन रहा है, ये सारा है 0। और ये वाला जो पोर्शन है ना आपके पास, ये वाला, ये सारा मैट्रिक्स बन रहा है A, और इधर बन रहा है मैट्रिक्स। इस तरह से आपके पास एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है ना, अगर इसकी सिर्फ बात की जाए, ठीक है, तो इसकी जो
करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगी वो टी माइनस लेमडा की पावर आर बनेगी। ठीक है, ये ऐसे है ना, लेमडा 0 0 0 0 लेमडा 0 0 एंड तो करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जो हम बनाएंगे ना, लेमडा बाहर आ जाएगा, ये ड्रॉप, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस टी आई करके, ठीक है। तो इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ए माइनस टी आई करेंगे ना, ये है ना, इसकी करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकालनी है। तो लेमडा 0 0 0 0 लेमडा 0 0 इस तरह से 0 0 लेमडा माइनस टी इंटू 1 0 0 0 1 0, तो लेमडा माइनस टी 0 0 फिर 0 लेमडा माइनस टी, इस तरह से ये सारी आप करेंगे। और जब इसका डिटर्मिनेंट तो टी माइनस लेमडा की पावर आर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी आएगी, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल टी माइनस लेमडा की पावर आर ऑफ द ब्लॉक मस्ट डिवाइड द करैक्टरिस्टिक्स। तो ये डिवाइड करेगी इसकी करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को। इसकी तो करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बननी है, ये तो उससे छोटी बन रही है, एक ब्लॉक की बन रही है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी को ये डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब है कि m की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, वो कम से कम r होगी। तो r तो इसमें से आ रही है, बाकी इसने इसकी डिवाइड करना है, बाकी तो ज़्यादा आएगी, तो कम से कम इसका मतलब है r आ रही है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम जो इसको कहते हैं, इसको हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, इसमें से हम जो निकालते हैं, तो वो कम से कम आपके पास आ रहा है। इसका मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो एट लीस्ट आर है, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आर थी, अलजेब्रिक एट लीस्ट आर है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज़्यादा होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से। तो ये थ्योरम आपका प्रूव होगा। ओके, तो ये थ्योरम नंबर 10 है आप लोगों का। इसके अलावा मैं आपको 15 थ्योरम भी मैं एक थ्योरम लेक्चर में मैंने करवा दिया था, वो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम की एप्लीकेशन पे ही था। तो 2 थ्योरम हम इसके, अब आप लोगों ने इसका ये करना है कि 12 13 थ्योरम आप लोगों ने खुद इसका देखना है। तो ये 10 वाला आप लोगों को मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो 15 वाला भी मैं आपको करवा चुका हूँ। 12 13 उसने प्रूफ किए नहीं है, जो नहीं किए वो आप रहने दें, ठीक है, वो आप लोगों ने भी नहीं करना है। तो अब हम जो है अपना थ्योरम नंबर प्रूफ करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग प्रूफ करते हैं, उससे आपका 16 वाला थ्योरम होगा और उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, 19 भी आप लोगों ने नहीं करना, ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। इसमें वो कह रहा है कि MT एक मिनिमल पोलिनोमियल है। मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन का पता है आपको, ए इसका रूट होता है और ये सबसे छोटी पोलिनोमियल होती है। ये करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को डिवाइड करती है और इसके अलावा
इसका कोई भी इरेड्यूसिबल फैक्टर जो आप लेते हैं एम ऑफ टी के, और वो सेम होते हैं ए से, और डिवाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए डिवाइड करेगी इसकी पावर एन को। पहले हम ये डिवाइड करते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, ये उसकी डेफिनेशन में शामिल है, और इसका भी ए रूट होता है। इसमें हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसकी पावर एन को डिवाइड करेगी, मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर एन को। प्रूफ हम मान लेते हैं, सपोज कि मिनिमल पॉलिनोमियल ये आपके पास है, डिग्री इसकी आर है, टी आर टी की पावर आर, सी वन टी की पावर आर माइनस वन, एंड सो ऑन सी आर माइनस वन टी प्लस सी आर। ये आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, यानी कि ये सबसे छोटी पॉलिनोमियल है आपके पास, जिसका रूट ए है। इससे छोटी कोई पॉलिनोमियल आपको नहीं मिलेगी जिसका विच हैज़ ए एज ज़ीरो। और डिफ़ाइन करते हैं बी नॉट को, डिफ़ाइन बी नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। इसके एडजॉइंट्स बी वन हम क्या देते हैं, ए प्लस सी वन आई, ठीक है। ए इज मैट्रिक्स जो आपको ये दिया हुआ है, ये वाला ए, ठीक है। बी टू इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी वन ए प्लस सी टू आई। इस तरह से आपने ये सारे डिफाइन कर लेने हैं, एंड सो ऑन बी आर माइनस वन, ए आर माइनस वन प्लस सी वन ए आर माइनस टू, एंड सो ऑन सी आर माइनस वन इंटू आई। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू बी नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी वन आई इज इक्वल टू बी वन, इधर आके माइनस ए हो जाएगा, और ए के साथ आप खुद से आई लिख सकते हैं, और उस आई की जगह पे आप लोग लिख दोगे बी नॉट, तो सी वन आई जो है ये बन जाएगा बी वन माइनस ए बी नॉट, ठीक है। इधर से आपने इसी तरह से इधर से सी टू आई, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे, ठीक है। बी टू माइनस, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे, तो ए कॉमन निकाल लेना आप। जब दोनों को ए कॉमन निकालोगे तो ए प्लस सी वन आई बनेगा, और वो किसके इक्वल है, बी वन के। इसमें से ए कॉमन निकालोगे, बाकी ए प्लस सी वन आई बाकी बचेगा ना, और वो इक्वल है बी वन के, तो बन जाएगा बी टू माइनस ए बी वन। इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से ये फाइनली ये सारे इसी तरह सॉल्व कॉमन वगैरह निकाल के सी आर माइनस वन आई जो है ना, वो आपके पास बनेगा बी आर माइनस वन माइनस ए बी आर माइनस। इसको देख के मैंने लिख दिया, जैसे सी टू आई बी उससे पिछला है, ठीक है, यानी कि टू है इधर भी टू है, सी आर वन है इधर भी वन है, सी आर माइनस वन इधर बी आर माइनस वन, और ए ये उससे पिछला है, तो ए बी आर माइनस वन तो उससे पिछला आर माइनस टू, तो ये मैंने उसी को देख के लिख दिया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी आर माइनस वन इज इक्वल टू, इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, जो माइनस से मल्टीप्लाई किया वो बाहर, क्योंकि सबको माइनस ए से ही करना है, ए आर ठीक है, और ये वाला ए आर, इसके साथ इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मैंने बाहर निकाल लिया ना,
C1 AR माइनस वन एंड सो ऑन। ये किधर तक बनेगा, इसको करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा ए के साथ मल्टी ACR माइनस वन, ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ खुद से लिखते हैं CRI, तो इसको इधर ये माइनस है ना, तो इधर लिख देते हैं CRI, ठीक है। ये इधर प्लस हुआ और इधर काट के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मैंने इसको इस तरह ए से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये इक्वल हो गया माइनस ABR माइनस वन, दिस इक्वल टू CRI माइनस, ये देखें ये सारे के सारी यही चीज़ है, AR TR C1 AR माइनस वन TR, यानी कि इसमें अगर ए लगा दें तो ये M ऑफ A है बेसिकली, तो माइनस ABR माइनस वन इक्वल टू CRI, क्योंकि MIA जो है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अच्छा, तो BT लेते हैं हम लोग, B इंटू टी, अब इसकी डिग्री M इंटू टी, क्योंकि उसका ये एडजॉइंट है, उससे डिग्री कम होगी तो इसकी डिग्री R माइनस वन मान लेते हैं। सपोज सेट कर लेते हैं B नॉट प्लस T R माइनस टू B1 एंड सो ऑन। TBR माइनस टू प्लस BR माइनस वन, ठीक है। तो ये मैंने ये बी नॉट ये पहले मैंने डिफ़ाइन किया है इनको, ये एडजॉइंट ये साथ जो मैट्रिक्स आने होते हैं ये हमने एग्जांपल में भी देखे थे, और जो एडजॉइंट बनता है B ऑफ T उसकी डिग्री हमें पता है कि मिनिमल जो पोलिनोमियल है उससे कम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल से कम होती है, ठीक है। उसकी डिग्री हमने R मानी है, तो इसकी उससे कम R माइनस वन मैंने ले ली। अब ऐसा करते हैं कि TI माइनस A को B इंटू टी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये स्टेप आप लोगों ने खुद करना है, ये बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप है। इस सारे का जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, TI माइनस A ठीक है, इसमें TI माइनस A और इधर इसकी वैल्यू पुट करोगे B TR माइनस वन B नॉट TR माइनस टू B1 एंड सो ऑन BR माइनस टू प्लस BR माइनस वन। इसको बारी बारी आप सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास जो एंड पे फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा M इंटू टी आई, ये फाइनल आंसर बचेगा आपके पास। कैसे, इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन ये ATR माइनस वन, ये इसको इससे भी करना है आप लोगों ने, तो ये जो इक्वेशन आपने ऊपर बनाई है ना, ये वाली ये यूज़ होंगी उसमें मल्टीप्लिकेशन में। ये सारी इधर C1I C2I CR ये सारे आप लगाते जाओगे, सारी लगाते जाओगे। जब थोड़ा सा मैं इसका लिख देता हूँ आपको आंसर, ये मैं ब्लैक से लिखता हूँ थोड़ा सा, ये B इंटू टी, थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो ये बनेगा TR B नॉट प्लस TR माइनस वन। जब इसको इससे करेंगे TR, इसको इससे किया तो ये दिख दिया TR माइनस वन B1 एंड सो ऑन TBR माइनस वन, ये चीज़ बनेगी ना। और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस A इंटू TR माइनस वन B नॉट A TR माइनस टू B1 एंड सो ऑन
ए बी आर माइन, ये सारी थोड़ी बहुत मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दी है। तो टी आर बी नॉट, और इसमें से टी आर माइनस वन कॉमन निकालते हैं। बाकी बचा ये प्लस का हो गया ए बी नॉट माइनस बी वन। अच्छा अब देखें ए बी नॉट माइनस बी वन किसके इक्वल है? ए बी नॉट माइनस ये सी वन आई के इक्वल है, माइनस सी वन आई के। तो इधर माइनस सी वन आई, तो ये बना टी बी नॉट किसके इक्वल था? आई के, माइनस ये बी वन आई के, तो ये प्लस बी वन टी आर। ये चीज़ इस तरह से ये जो है ना फाइनल ये चीज़ बन जाएगी, ये वाली ये चीज़ फाइनल बन जाएगी। ये बनती जा रही है ना, ये सारा किसके इक्वल है? ए बी नॉट सी वन आई के, तो ये सी वन, सॉरी सी वन। तो वही चीज़ यानी कि फाइनली आपके पास ये एम टी ही बन जाना। ये सारी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद करके कॉमन निकाल के इन इक्वेशंस को यूज़ करना है। आप लोगों ने शुरू में जो आप लोगों ने बनाई है ना, ये जो बी नॉट ये सेट आप लोगों ने ये डिफ़ाइन किए थे और जॉइंट वाले, ये इस तरह से दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें। टी आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एम टी का डिटर्मिनेंट। तो एम चूँकि आपके पास एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जब आप ओपन करेंगे तो इसकी पावर एन आएगी। इसका मतलब है क्योंकि इसका ऑर्डर एन है एम पोलिनोमियल का। तो ठीक है, एम ऑफ टी एन स्क्वायर मैट्रिक्स की जो है मिनिमल पोलिनोमियल है। तो टी आई माइनस ए जो है ना, ये डिवाइड करेगा, ये इसको जाकर डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम आपका पूरा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोगों ने सही तरीके से करना है। तो थ्योरम नंबर आखिरी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 16 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो थ्योरम नंबर 16 में कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल के सेम इरेड्यूसिबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल के और कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के इरेड्यूसिबल फैक्टर हैव द सेम इरेड्यूसिबल फैक्टर। ये आपने प्रूफ करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, एफ ऑफ टी इज इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। सपोज करते हैं कि एफ ऑफ टी एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है। अगर एफ ऑफ टी जो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है, अगर ये डिवाइड करेगी एम ऑफ टी को, तो एम ऑफ टी हमेशा डिवाइड करता है डेल्टा टी को। तो इसका मतलब है एफ ऑफ टी डिवाइड करेगी डेल्टा टी को। फिर अगर एम ऑफ टी को करेगी तो डेल्टा टी को भी करेगी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी ने डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया। दूसरी तरफ अगर एफ ऑफ टी डिवाइड करेगी डेल्टा टी को, और डेल्टा टी डिवाइड करता है एम ऑफ टी की पावर एन को, लेकिन एफ ऑफ टी तो इरेड्यूसिबल है, इसलिए एफ ऑफ टी जो डिवाइड कर रही है एम टी की पावर एन को, इरेड्यूसिबल होने की वजह से ये उसकी हर एक लहदा खाली एम ऑफ टी को भी करेगी, हर उसके फैक्टर को भी करेगी लहदा से। तो एफ ऑफ टी डिवाइड कर रहा है एम ऑफ टी को भी और इसको भी। इसका मतलब है कि दोनों का ये सेम इरेड्यूसिबल फैक्टर है। एम टी और डेल्टा टी के इरेड्यूसिबल फैक्टर सेम होते हैं। तो ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। ये सारे जितने थ्योरम्स हमने किए हैं ये सारे आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़ा आइडिया उसका दे दूँगा, एक लेक्चर बना के मैं उसमें बता दूँगा आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तब तक